मिल चुका है। लगता है आज बड़ा धमाल होने वाला है। चोरों का चेहरा क्यों ढका हुआ है? जबरदस्ती चेहरा ढका है मैडम, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ये सर हम पे इल्जाम लगा के हमारा शोषण करते हैं। तुम भी तो कुछ बोलो ना यार। अरे क्या बोलूं बे, सामने कैमरा है। एटीएम में क्या हुआ है बताओ। क्या बात है दुबे जी, मैडम गुस्से में? क्यों नहीं होगी? अरे मैडम ड्यूटी कर रही है, गुस्सा तो होगा ही। अच्छा हाँ। गुस्सा क्यों हो रही हूँ तुम नहीं जानते? जितना चाहे ट्राई कर लो, नहीं पटने वाली हूँ मैं। ये क्या कह रही है? अरे थोड़ी प्यार से बात क्या कर ली, ये तो सर पे चढ़ने लग गई। हर लड़की ऐसी होती है। आप पुलिस ऑफिसर है ना, अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए ना। अच्छा हाँ। रात में डाका नहीं पड़ा क्या? सुना है कहीं पर ज्वेलरी शॉप लूट गया। वही हुआ होगा, मुझे मोटा भीम पे शक है। फ्लैट नंबर 4 हाउस नंबर 104 त्रिचूर नगर हैदराबाद। इसकी बहन और जीजा इसके साथ रहते हैं। इसकी दीदी को अलग ही पुलिस का पैशन है, इसलिए एक बिजनेसमैन ने अपने आप को पुलिस वाला बताकर उससे शादी कर ली। आपको इस लड़की को पटाना है तो सबसे पहले आपको इसकी दीदी को पटाना होगा। जीजा ने तो झूठ बोलकर शादी की, लेकिन आप तो असल के पुलिस वाले हैं सर, आपकी बात तो बनी जाएगी। चोरी किसी और ने की और माल मुझे मिल गया। दुबे जी, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अरे पांडे जी, छोटी से भिड़ने से बेहतर है कि बड़ी को पटाया जाए तो आपका काम हो सकता है। ऐसा ही होगा दुबे जी। माही, डार्लिंग माही, ये घर पर तो है ना? कौन है आप लोग? आपकी जो बहन है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। इतनी हिम्मत, हमारी चुटकी से प्यार साहब एसीपी हैं। हाय मैं मर जाऊँ। आइए आइए बैठिए ना। अरे ये क्या, महंगे फर्श पर सस्ता फर्नीचर? दुबे जी बदल देता हूँ। नई शोकेस में पुराना टीवी क्यों है? बदल दो बदल दो। आपका ये गला इतना सूना क्यों है? ये बंगला पुराना हो गया है, जुबली हिल्स में नया ले ले। वो हमारे एरिया में नहीं आता। कोई बात नहीं दामाद जी, आप बैठिए तो सही, आपकी क्या सेवा करूं? क्या लेंगे आप? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? ए जी क्या हुआ जानू? यूनिफॉर्म में खाना पका रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होता क्या? क्या करूं भाई, मेरी घरवाली को ये यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, तो फिर पहनकर ही पकाना पड़ता है। जानू, किचन में मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, तुम अंदर आओगी नहीं? तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। दीदी आज खाने में क्या बना? दीदी इसे अंदर आने की इजाजत आपने दी? ए चलो निकलो यहाँ से। चुप कर, घर में आए मेहमानों को कोई इस तरह बाहर निकालता है क्या? जाओ से थोड़ी बातें कर। ये आपने क्या किया? मैं इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती हूँ। समझ गया। आपको हो क्या गया है? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। ए हटो। अरे तुम्हारे लिए बेहतर है बाहर निकल जाओ, वरना एक पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्टर को हैरेस कर रहा है। मैं ऐसी न्यूज बनाकर अपनी चैनल पर टेलीकास्ट कर दूंगी। कुछ कहो ना दीदी। अभी कहती हूँ दामाद जी। किसको धमकी दे रही है रे? तेरे पास तो सिर्फ एक चैनल है, मेरे पास उसके खिलाफ 20 चैनल्स हैं। मैं और दामाद जी लाइव रिपोर्टिंग देंगे। मेरी छुटकी झूठी है, मेरी छुटकी धोखेबाज है, मेरी छुटकी का कहा मत मानो। तब क्या कर लोगी? दीदी दीदी इसे रेस्टोरेंट डिनर के लिए लेकर जाऊं? ले जाओ। लेकिन ये आएगी क्या? फैमिली के साथ क्यों नहीं आएगी? कुछ और खाओगे? दीदी सामने इतनी चेयर्स खाली हैं, फिर भी सबको यहीं पे घुस के बैठना है क्या? सभी लोग नजदीक बैठेंगे तभी मजा है, दूर दूर बैठेंगे तो मजा किरकिरा हो जाता है ना दामाद जी? हाँ दीदी जी। तुम भी ना दीदी। पुलिस अंकल, ऑटोग्राफ? वो वाला डायलॉग बोलिए ना जी। हाँ। पुलिस के नाम से अच्छे अच्छे थर थर कांपने लगते हैं, तो सीधी क्या खड़ी हो खापो? Hi friends, we are happy to announce most visiting best couple of the year, and that is Mr. Kalyan and Mahi. क्या मोस्ट विजिटिंग कपल? लेकिन मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। बजाइए बजाइए, ताली बजाइए। अरे माही, ओ माय बेबी, तुम इस दिल को मेरे चुरा के। ओ माय बेबी, तुम जाओगी कहाँ शर्मा के। इतना भाव देने के बाद भी नहीं पलटी? मुझे नहीं लगता वो आपसे पटने वाली है। थैंक्स दुबे जी। उस केस का जो हाय डीजीपी, अगर ऑफिस में टीवी है तो उसे ऑन करो। बहुत दिनों से फंसा हुआ जीके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आखिरकार बनकर तैयार हो गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुतों ने कोशिश की थी। उसकी ओपनिंग आज पुलिस ऑफिसर के हाथों हो गई। मिस्टर जीके इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। काफी परेशानियों के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना है। हमारा सपोर्ट उनके साथ हमेशा है। उस एसीपी ने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक जरूर पहुंचा होगा।
वो एसीपी कोई और नहीं, तुम्हारा अंश, तुम्हारा अपना ही बेटा है। तुम बड़ी उलझन में फंस गए हो डीजीपी। उसने तो तुम्हारी ही कमर तोड़ दी। गुड आफ्टरनून डीजीपी साहब। स्वीट्स लीजिए सर। ये क्यों? जी के साहब के मॉल ओपनिंग की खुशी में। डीजीपी साहब आपके फादर है, ये सब जानने के बाद झूमने लगे हैं सर। अच्छा, हाँ। लेकिन जरा देखो इन्हें, मुंह तो लटका हुआ है। संभल कर रहिए सर, आने वाले वक्त में और कई झटके खाने हैं। तो मैं चलूं सर? सर, उसका रिकॉर्ड पता करवाया है मैंने। कल्याण सिंह उसका बदला हुआ नाम है और वो उत्तर प्रदेश के किसी अनाथ आश्रम में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ है। उसकी बचपन की तस्वीर फैक्स कर रहे हैं। वो देखो, रॉकेट कैसे गया, देखो 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 देखो। लगता है तारे टूट रहे हैं ना। माँ, पिताजी आ रहे हैं ना? आएंगे बेटा। क्यों भाभी, अभी तक सर नहीं आया क्या? त्योहार के दिन भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी तो मैं भी करता हूँ, मगर परिवार का भी ध्यान रखता हूँ। ऐसा क्या काम है जो परिवार की खुशी से भी बड़ा हो? सुबह जल्दी रिपोर्ट करना। बच्चे के लिए कुछ पटाखे तो साथ में लाते। अरे सॉरी बेटा, अभी जाकर ले आए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुनो तो। माँ, अक्सर मेरे दोस्तों को उनके पिता के साथ देखकर बुरा लगता है, क्योंकि मेरे नसीब में सिर्फ उनका एक फोटो था। उन्हें कभी मेरी कोई फिक्र ही नहीं हुई। जिंदगी में जो थोड़ी खुशी मिली है वो मुझे मेरी माँ की बदौलत मिली है। तो यही बैठ, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। माँ क्या हो गया? माँ, माँ क्या हुआ? आर्मी वालों को भी इन्फॉर्म। पापा पापा, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। पापा चलिए ना पापा। सर, सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, हमें अभी पहुंचना होगा। गुरुनाथ जी सर, मेरी वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया सर, उसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना होगा। आप बच्चे के साथ जाइए। बिल्कुल, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके सर। कम ऑन, मूव। गेट इट। माँ, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेशन जल्दी नहीं किया तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। आप जल्दी से इसके पिताजी को ले आइए। उस वक्त मेरा साथ देने के लिए मेरा अपना वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ की जान बचाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सॉरी बेटा, माँ और बच्चे किसी को नहीं बचा। उस रोज मैं अपनी बीवी की जान बचाने नहीं पहुंच पाया। मेरे हालात को मेरा बच्चा नहीं समझ सकता था, तभी वो मुझसे रूठकर भाग गया। एक पुलिस ऑफिसर के नाते आप अपनी जगह पर सही हैं। उसका दुख भी अपनी जगह पर सही है। अब बड़े होने के नाते आप ही को समझना होगा सर। वो आ गया, कैमरा रेडी है ना? माँ टीवी कैमरा परफेक्ट है। तो चलो उसे रेड हैंड पकड़ते हैं। हेलो, हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ मिले। बात क्या है? आप भूल गए? हमें याद है, इसीलिए हिस्सा देने आए। लीजिए ना सर। सर क्या हुआ, आप ले नहीं रहे? इसे क्या ये हुआ? आजकल योगा प्रैक्टिस कर रहा है सर। आप इसे छोड़िए, ये लीजिए। नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आपको लेना होगा वरना मैं कट्टी कर दूंगा। लीजिए ना। दुबे जी, कैश ले लो और इसका कैमरा भी। सर, आपको कैसे पता चला? ये डे चैनल से कैमरा लेके आया, उसी चैनल का कैप भी पहन के आ गया। उल्लू का पट्टा। माँ, ठीक है, ठीक है। सर, वैन का काम पूरा हो गया तो ले जाए। नमस्ते सर, मैं श्रीवाणी का फादर हूँ। हेलो सर, श्रीवेणी का है। ये सब क्या है? इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है। दुबे जी, ओपनिंग के लिए आए, आपको पहले बताना चाहिए था ना। हम वसूल में थोड़ा बिजी थे पंडित जी। एक मिनट, यहाँ लाओ। ये बच्चे कौन है? अनाथ हैं बेटा, और मेरी बेटी की तरह हैंडीकैप है। वो चाहती है कि ये भी आम बच्चों की तरह जिंदगी जिए, इसलिए इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही है।
सर सर देख रहे हो दुबे जी, इस लड़की की सोच हमारी सोच से 2 कदम आगे निकली। चलो चलो। आईजी साहब काशी से कई अनाथ बच्चों को ले आए हैं सर। इसे बताया, अब पूरे डिपार्टमेंट को भी बताते रहना। ओके सर। चुप कर। अरे आजकल जब देखो डीजीपी सर मुझे ही ढूंढते फिरते हैं। इन्हें अब अपनी ड्यूटी की फिक्र नहीं है क्या? तुम्हारे पापा तुमसे 2 सेकंड बात करना चाहते हैं। 2 सेकंड बात करने के लिए 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। एक बार मेरी बात सुन तो लो। उस दिन हुआ यह था कि देखिए काशी सर, मैं खुद के दम पर पुलिस बना हूँ, खुद के दम पर यहाँ आया हूँ और खुद के दम पर जीके तक पहुँचा हूँ। खुद के दम पर ही आगे बहुत कुछ करूंगा। बता दीजिए इन्हें। क्या हुआ? माँ, ये छोटी पर बहुत अच्छा लगेगा ना? तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी? मैंने मन्नत जो मांगी है। ये क्या जाने, अपनी छोटी बहन को मैंने इन्हीं हाथों से चिता पर चढ़ाया था। बरसों बाद एक और छोटी बहन मिली है, बरसों बाद खुशियां मिली है। अब दोबारा मेरी जिंदगी में आकर मेरी खुशियां मत छीनिएगा। Cheers! क्लाइमेट मस्त है भाई। इस वेदर में अगर एक आइटम मिले और भी मजा आए। आसपास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इन्फोसिस, इन्फोटेक। रोड पर मिलेंगी बहुत सी ब्यूटीफुल गर्ल्स। चल मेरे साथ, चल। अंदर। मीडिया और प्रेस इसमें इन्वॉल्व है। इस केस को बहुत संभल कर हैंडल करना होगा। समय समय पर मुझे अपडेट करते रहना। मुझे क्या इसने बंदर समझ रखा है? जब चाहे तब बुला लेता, मुझे क्या और कोई काम नहीं है? आ जाओ होम मिनिस्टर। गुड मॉर्निंग जी के। सही समय पर आए हो। इंटरव्यू स्टार्ट करो। आपका भाई पॉलिटिक्स में तरक्की करेगा, इस बात का आपको विश्वास है? पूरी तरह विश्वास है। बूढ़ों में, विकलांगों में, मुख्य तौर पर महिलाओं में इसके प्रति बड़ी इज्जत है। अभी कुछ बोलिए ना। बिल्कुल सही कहा। इनके छोटे भाई लेडीज पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, सिर्फ स्टेट की भलाई सोचते हैं। एक दिन ये जनाब एनजी लेक के पास लेडीज के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे, उसकी मदद करते हुए। यही तो इनकी खासियत है, जरूरतमंद की मदद करना। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अब इनकी और क्या तारीफ करूं मैं तुम्हारे पास आने वाला था। रात को एक मर्डर हुआ और मुझे कहा गया है कि ये इन्वॉल्व है। इस केस को डीजीपी हैंडल कर रहे हैं जी के। अगर मैटर बाहर आया तो मेरा करियर और इसके फ्यूचर की वाट लग जाएगी। अरे छुट्टे पैसे फेंको तो अच्छे से अच्छी मिल जाती है, फिर रोड पे हैवानियत क्यों करना? गेस्ट हाउस क्यों बनाया भाई हमने? एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी, फिर से पागलों वाली बात मत करना। अपने छोटे भाई को जरा कंट्रोल में रखो ना यार। जवान लड़कों को कोई घर में कैद करके रख सकता है क्या? बाहर जाकर रेप करना, मर्डर करना उनका शौक है भाई। कल तुमने क्या क्या गुल खिलाए थे वो जरा झांक कर देखोगे तो पता चलेगा। आज हम पर इल्जामों के बम फोड़ रहे हो। तुम्हें कुर्सी दिलाने के लिए हमें दल्ला बनना पड़ा था। फोन कहाँ है मेरा? राजा, पहले बताओ इनमें से तुम्हारा जूठा गिलास कौन सा है? मैं कौन था? तुम्हारी जेब का एक खोटा सिक्का है ना। इस तरह के बैड रेपुटेशन वाले ही एक अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं। तुम्हें भरोसा है, मुझे भरोसा है। ए छोटे भाई नानू, जरा बोलो सभी भाइयों और बहनों। सभी भाई और बहनों। बिल्कुल पॉलिटिशियन जैसा। तू पक्का पार्लियामेंट में जाएगा। डीजीपी का कुछ करना जरूरी है, बहुत खतरनाक आदमी है। अजहर भाई, पावर वाले को कभी डरना नहीं चाहिए। 10 मिनट बात करूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे ना? तो बोलो। दीदी मान गई, जीजा मान गए। अगर तुम भी मान जाओ
तो हम चट मंगनी पट ब्याह कर सकते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर दिल करता है तुम्हारा चेहरा नोच कर कौवों को खिला दूं। पता है, जब तुम गुस्से में बात करती हो तुम्हारी खूबसूरती डबल हो जाती है। गो टू हेल। ये क्या बात हुई? मैं खुली बात कर रहा हूँ ना। और कुल्ली कीजिए, ये तो लड़कियों की आदत है, नखरे दिखाएगी थोड़ा सा इतराएगी। सच सुनो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। भाभी कौन है वो? मैं नहीं बताऊंगी। चुपचाप बता दो, ढूंढा तो भारी पड़ेगा। सुनामी स्टार सुभाष। पहली मुलाकात प्रेस मीट में हुई थी, धीरे धीरे बातचीत होती रही, फिर उसके बाद मेरे दिल में बस गए। ओके, बायोडाटा बताइए दुबे जी। ये पहले एनआरआई था, कॉमेडियन दिखता है बोल के फिल्मों में चांस मिल गया। चांस देने वाले ने ही बाद में इसकी एक्टिंग देख के आत्महत्या कर ली। ये सुनामी स्टार हमें मिलेंगे कहाँ? स्टार्ट कैमरा, एक्शन। सर सुपर सर, एक्सीलेंट, क्या सुपर फाइट की है। आपने क्या एक्शन किया, सुपर सर। डायरेक्टर, यहाँ ये धूल है, एक्शन है, सब कुछ है, लेकिन रोमांस क्यों नहीं है? रोमांस परसों के शेड्यूल में था सर, प्लान पूरा फ्लॉप हो गया सिर्फ आपकी पेट की वजह से। मेरे पेट से किसी को तकलीफ नहीं होगा, मैं पूरी मेडिसिन ले रहा हूँ। डायरेक्टर हो, डायरेक्टर से फॉलो करो। आदित्य ने ऋतिक को दिलवाया, महेश ने इमरान को दिलवाया, मुझे भी दिलवाओ। क्या दिलवा दो? लिप लॉक। ये क्या यार, कुछ किया ही नहीं और इसकी उल्टियाँ शुरू हो गई। काम मांगने के लिए आगे पीछे करती थी, अब उल्टियाँ कर रही है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रोड्यूसर साहब बताइए क्या बात? आपने मेरी फिल्म का नाम धनिया रखा है, इसीलिए वो बिक नहीं रही सर। शट अप। मिर्ची नाम की फिल्म जब रिलीज हो सकती है तो मेरी धनिया क्यों नहीं? फिल्म बेचना आता नहीं और इल्जाम लगाते हो। जाओ। मुझसे क्यों मिलने आए हो? सर वो ए राम सुन। हाँ सर। कल रात को मैं ABC फिल्म देख रहा था, उस देवता से अच्छा तो मैं नाच लेता कुछ हूँ। भी क्या सर, आप तो उनके जूते की धूल भी नहीं है। वो सर आपको डांस से डर लगता है, मेरी एक दोस्त ऐसा सोचती है। इसके एक्सप्रेशन से तुम्हारे एक्सप्लेनेशन मैच नहीं कर रहे। Back up! अरे सुनिए सर, उसकी फोटो तो देखिए ना। कौन है ये पारो? मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए इसने कहा ये आपसे प्यार करती है। आप सच्चाई बता दीजिए, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। हाँ था, यह मौका क्यों छोड़ूं? मेरी गर्लफ्रेंड से तुम क्यों प्यार कर रहे हो? मिस्टर, जानकारी के लिए बता दो, तुम पर चाइल्ड मॉलिस्टेशन का दावा ठोक सकते हैं। सुन लो, तूफान से लड़ने के लिए हमेशा तैयार। सुनामी स्टार सुभाष, वो पारो मेरी है, समझ के क्या? Back up! एक यूथ हीरो के साथ आप बहुत बेरहमी से डील कर रहे हैं सर। इसे भुलाओ। यूथ हीरो हो ना? ब्रीथ साथ नहीं दे रही। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं बड़े भाई? उस लड़की को यहाँ बुला लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विश यू हैप्पी बर्थडे सर। वो मनहूस दिन आ जाए क्या? वो तो कल आके चला भी गया सर। मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ, बहुत बुरा किया। कौन है वो? कौन है जो मेरी चुटकी से प्यार करता है? ये ग्रीन शर्ट वाला बूढ़ा हो। ये है बुढ़े खूंसट, एक टांग कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर, फिर भी जवानी एक फूट रही मिनट। है। सुनामी स्टार सुभाष। ओह माय गॉड, अच्छा तो आप हैं। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ सर। जब भी आप अपने हाथ फैलाकर आई लव यू कहते हैं मैं पागल हो जाती हूँ। उधर एक्टिंग की, इधर वेटिंग कर रहा हूँ। जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। मैटर बता देंगी तो हम FIR रजिस्टर करेंगे। हर डायलॉग देने का टाइमिंग होता है और राइमिंग होता है। ये मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन ये जानता नहीं कि ये दिल तुझे दिलो जान से चाहता है। पुलिस से घबराकर तुम हमारा प्यार सैक्रिफाइस कर दोगे? सुभाष, आई लव यू, आई जस्ट लव यू। टाइम प्लीज, गेट बैक। बाबा बाबा बाबा, क्या सहन शक्ति है सर। यू आर अ रियल हीरो कुत्ते सर। की तरह पिट रहा हूँ, काहे की सहन शक्ति? दिखने में ये मजनू है और ये लैला, बीच में क्या करेगा ये छाला? तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है, समझे कि नहीं? बैकअप। नमस्ते साहब। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। उन्होंने सच्चाई बता दी, अब तुम भी सच कह दो। सच बताऊं? आई हेट यू। आई हेट योर कैरेक्टर, आई हेट योर एटीट्यूड। मैं एक ईमानदार जर्नलिस्ट हूँ और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात नहीं करती, इसलिए अच्छा होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम जानते हो हाल ही में इस शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मर्डर हुआ है। जहां मर्डर हुआ वहां एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिला है। वो नंबर प्लेट तुम्हारे भाई और इस घर के नाम रजिस्टर्ड है। सो तुम दोनों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या हुआ ब्राउनी?
भौंक क्यों रहे हो? बड़ों के सामने भौंकना नहीं चाहिए, पता नहीं है क्या तुम्हें? काफी वफादार लग रहा है। 4 दिन हड्डी डालकर पुचकारेंगे तो ये भी अपने आप लाइन पर आ जाएगा। जीके जी, कार चोरी होने की कंप्लेंट दी थी ना, चोरों ने तो गाड़ी का बुरा हाल कर दिया। और जब मुझे वो गाड़ी मिली, नंबर प्लेट मिसिंग थी। अरे, नंबर प्लेट तो डीजीपी साहब ले आए हैं। ऐसा क्या? दिखाओ तो, क्या ये वही है? AP9Z4737। अरे, ये तो वही है। जीके जी, ये तो मिल गया। मेरा पेमेंट स्टेटमेंट देकर गाड़ी कब्जे में लीजिए। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे। जब भी पुलिस वालों को अपने आसपास देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। तुम फिर से जलील। आई हेट पुलिस। ये तो बस एक सैंपल है सर, आगे आगे देखिए होता है क्या। कैसे हो अंकल? बड़े साहब बहुत अपसेट लग रहे हैं। तुमने गलती कुछ ऐसी की है? कुछ भी कहते हैं आप। अगर मैं गलती करता तो मुझे ऐसे ही छोड़ देते। गलती वो थी जिससे इनकी बीवी बच्चे इनकी लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में गए। मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुख रहा है तो उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि आप रिटायर हो गए हैं। जानते हो ये लोग कौन हैं? स्कैम करने वाले पॉलिटिशियंस या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं। ₹5,000 में बिकने वाली रिश्वतखोर पुलिस 10,000 रुपए में केस बंद करने वाली बिकाऊ पुलिस गली गली में मिलेगी। लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट पर अपनी जान निछावर करने वाले पुलिस सैकड़ों में एक ही होते हैं। हम जैसे इंसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जीकर शहीद होते हैं। हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है, जिससे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे और खानदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है। लेकिन उन्हें पीछे धकेलकर खुद के सीने पर गोली खाते हैं। कर्तव्य के लिए अपनी जान गंवाने वाला होता है सच्चा पुलिस ऑफिसर। अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहाँ आकर फोटोज को इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है। तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वजह से मैंने अपनों को खो दिया। हाँ, सही वक्त पर मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं पहुंच पाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी माँ और बच्चों को बचाना था। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन उधर सैकड़ों लोगों को इंसाफ मिला। I will act with honesty, courtesy and regard for the welfare of others। और अपनी जान की बाजी लगाकर अमन और शांति को कायम रखूंगा, ऐसी शपथ लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए ड्यूटी इज फर्स्ट, फैमिली इज नेक्स्ट। तुम मुझसे नाराज हो इसलिए जीके का सपोर्ट कर रहे हो। ये जो मर्डर केस है, जानते हो किसका केस है? उस लड़की को तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इस बच्ची को जानते हो किसने मारा? कितनी बेदर्दी से मारा? छोड़ो छोड़ो मुझे। देखो भाग रही है। रुक, कहाँ जा रही है? शिवानी, तुम ठीक तो हो ना? शिवानी, कुछ बोलो शिवानी।
छी, वो हमारे हाथ से निकल गई यार। मेरे मुड़ की वाट लगा दी तूने। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। छोड़ो नहीं इसको। माँ, ये छोटी पर बहुत अच्छा लगेगा ना? तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी? मैंने मन्नत जो मांगी है। होश में आते ही शिवनी के पिता ने मुझे सारी बातें बताई। तब मुझे सच्चाई का पता चला। श्रीवनी के साथ जो हादसा हुआ वो सरेआम सड़क पर हुआ। आखिर उस बेचारी की गलती क्या थी? किसी मजबूर की इज्जत को बचाते हुए वो मासूम बलि चढ़ा दी गई। वो जी के अपने पावर के दम पर अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है। क्या उस शैतान को माफ कर दिया था? तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये केस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मर्डर का नहीं है, शिरवनी नाम की बच्ची का केस है। उसकी मौत के पीछे पावरफुल लोगों का हाथ है। प्रेशर चाहे जितना है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। सबको सजा दिलवा कर रहूंगा। इस केस को हमारे डिपार्टमेंट ने एक चैलेंज के रूप में लिया है, और अगर मीडिया वालों का सपोर्ट रहा तो शिरवनी के पिता के कंप्लेंट के मुताबिक मैं एक्शन जरूर लूंगा और जल्दी ही ये केस क्लोज करूंगा।